Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of relation between principal and agent under Contract Act 1872. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Contract of Agency under Contract Act 1872. Section 82 onwards of Contract Act 1872 deals with the appointment and authority of the agents. सबसे पहले हमने देखना है कि एजेंट और प्रिंसिपल होते क्या हैं. सो सेक्शन 182 डिफाइन करता है एजेंट और प्रिंसिपल को. सेक्शन 182 के अकॉर्डिंग एजेंट कौन है? Any person employed to do an act for another to represent his dealings with the third person. कोई भी ऐसा बंदा जो किसी दूसरे बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा, जो किसी दूसरे बंदे के बिहाफ पर उसकी अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं वो क्या है? एजेंट है. और प्रिंसिपल कौन हुआ? पर्सन फॉर whom such act is done और who is represented is called principal. अब हमने एजेंट को क्या कहा कि वो किसी दूसरे बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब जिस बंदे को वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल. जिसके बिहाफ पे वो एजेंट ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है उस बंदे को हम कहेंगे प्रिंसिपल. जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो कौन है? वो प्रिंसिपल है. उसके बाद आता है सेक्शन 183 जो कि डील करता है हु मे एम्प्लॉय एजेंट. कौन बंदा जो है वो एजेंट रख सकता है, वो कोई मुलाजिम रख सकता है. तो सेक्शन 183 के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा बंदा जो मेजॉरिटी एज को पहुंच चुका है अकॉर्डिंग टू लॉ. अब डिफरेंट एक्ट्स के अंदर ये एज ऑफ मेजॉरिटी डिफरेंटली बताएगी. कहीं पर आप 18 ईयर्स को एज ऑफ मेजॉरिटी कह रहे हैं, कहीं पे 21 ईयर्स को एज ऑफ मेजॉरिटी कहा जा रहा है. सो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा बंदा जो मेजॉरिटी एज को पहुंच चुका है, जो माइनर नहीं है, जो मेजर बंदा है, जो साउंड माइंड है, वो प्रॉपरली हेल्दी पर्सन है, अनसाउंड माइंड नहीं, एक मैच्योर पर्सन है जो अपने अच्छे और बुरे के बारे में जानता है, वो बंदा किसी दूसरे बंदे को एजेंट एम्प्लॉय कर सकता है, वो बंदा अपने लिए मुलाजिम रख सकता है. ये था सेक्शन 183. अब सेक्शन 184 डील करता है कि कौन बंदा एजेंट हो सकता है, किसको मुलाजिम रखा जा सकता है. अब इसमें क्या कह रहा है कि बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन एनी पर्सन में बिकम एन एजेंट. कोई भी बंदा जो है वो एजेंट बन सकता है, लेकिन यहां पर भी कुछ एक्सेप्शन बताएगी. और वो एक्सेप्शन क्या है? वही जो हमने प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशंस बताई हैं. कोई ऐसा बंदा जो एज ऑफ मेजॉरिटी को नहीं पहुंचा, जो माइनर है, वो एजेंट नहीं बन सकता. इसी तरह जो अनसाउंड माइंड है, जो मैच्योर बंदा नहीं है, वो भी एजेंट नहीं बन सकता. सो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी बंदा एजेंट हो सकता है एक्सेप्ट कि वो अनसाउंड माइंड हो और वो एज ऑफ मेजॉरिटी को ना पहुंचा हो, क्योंकि वो प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल होता है. अब उसने जो भी काम प्रिंसिपल के बिहाफ पे करना है, उन तमाम ड्यूटीज के लिए वो लायबल है कि वो प्रिंसिपल को जवाब देगा, उसका रिस्पॉन्स देगा. उसके बाद आता है सेक्शन 185 जो कि डील करता है कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी. सेक्शन 185 के अकॉर्डिंग देयर इज नो कंसिडरेशन नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी. अब हमने जब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा तो हमने ये कहा कि कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. कंसिडरेशन नहीं होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, ये चीजें हमने डिस्कस की थी. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के लिए कंसिडरेशन का होना नेसेसरी नहीं है. अगर कंसिडरेशन नहीं मौजूद तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा. सो फॉर द क्रिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी द कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी. हाँ, अगर प्रिंसिपल और एजेंट आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में जो चीज़ लिखी हुई होती है, अगर प्रिंसिपल उससे हट जाता है तो तब जो एजेंट है वो प्रिंसिपल को कोर्ट में लेके जा सकता है, तब प्रिंसिपल लायबल होगा. लेकिन जनरल रूल क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के लिए कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है.
उसके बाद आता है सेक्शन 186 और 187 को हम क्लब करके पढ़ेंगे, क्योंकि 186 डील करता है कि एजेंट की अथॉरिटी जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। लेकिन आगे सेक्शन 187 एक्सप्लेन करता है कि एक्सप्रेस अथॉरिटी क्या होती है और इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है। अब सेक्शन 187 के अकॉर्डिंग अगर हम एक्सप्रेस अथॉरिटी को देखें तो अथॉरिटी तब एक्सप्रेस होती है जब when it is given by the word spoken or written, जब आप कोई चीज बोल के बता दो, ऑरली बता दो, या कोई चीज आप रिटन में बता दो कि फलां बंदे ने ये ड्यूटी परफॉर्म करनी है। अब आपने उसको कोई ड्यूटी बता दी, फॉर एग्जाम्पल सेल के केस में आपने कहा कि फलां बंदे ने इतनी गुड्स को सेल करना है, लेकिन इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या है, जो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करती है। अब उसी एग्जाम्पल को लेते हैं कि जहां पर एक बंदे को कह दिया कि इसकी ड्यूटी कहां तक है कि इसने सिर्फ गुड्स को सेल करना है, परचेज करने के लिए दूसरे बंदे को ड्यूटी दी है। लेकिन अब इम्प्लाइड अथॉरिटी कैसे आ गई, सर्कमस्टांसेस पे कैसे डिपेंड हुई कि अगर परचेज वाला बंदा मौजूद नहीं है तो आप इसी सेल वाले बंदे को क्या कहोगे कि वो परचेज भी कर सकता है, वो गुड्स को सेल करने के साथ साथ गुड्स को परचेज भी कर सकता है। तो ये ड्यूटी क्या आ गई, इम्प्लाइडली के जब परचेज वाला बंदा मौजूद नहीं था तो उस सर्कमस्टांसेस को देखते हुए आपने सेल वाले बंदे को वो ड्यूटी दे दी। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी। नेक्स्ट है सेक्शन 188 जो कि डील करता है एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। अब एजेंट की जो ड्यूटी है, जो उसकी अथॉरिटी है, उसका स्कोप क्या है, वो किस हद तक वसी है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। सो सेक्शन 188 क्या कहता है कि एजेंट की ये अथॉरिटी है कि जो काम उसको बता दिया गया है उस काम को पूरा करने के लिए वो तमाम लॉफुल मीन्स को यूज करते हुए अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेगा। यानी कि अगर आपने एजेंट को कह दिया है कि उसने ये बिजनेस की ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, तो फिर उस बिजनेस ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए वो तमाम लॉफुल मीन्स को यूज करते हुए अपने उस एक्ट को परफॉर्म करेगा, उस बिजनेस को कैरी आउट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब ए ने बी को एम्प्लॉय किया है, ठीक है, ए ने बी को अपने एजेंट को ये ड्यूटी दी है कि वो पाकिस्तान में जाके उसका डेट जो है वो रिकवर करेगा। अब ए खुद कहाँ है, वो लंदन में रह रहा है, लेकिन उसने अपने एजेंट को ये कहा है कि वो पाकिस्तान जाके उसका डेट रिकवर करेगा। अब एजेंट की ये ड्यूटी है कि वो तमाम लॉफुल मीन्स को यूज करते हुए, लॉ की लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए वो उन तमाम काम करेगा जिससे वो उसका डेट जाके रिकवर करेगा। ए विल डू ऑल द नेसेसरी मीन्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर रिकवरिंग द डेट ऑफ हिज प्रिंसिपल। सो ये है एजेंट की अथॉरिटी कि वो तमाम लॉफुल मीन्स को यूज करते हुए अपने प्रिंसिपल की ड्यूटीज को परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 189 जो कि डील करता है एजेंट्स ड्यूटी इन इमरजेंसी। इमरजेंसी सिचुएशन में एजेंट की क्या क्या ड्यूटी है। सो सेक्शन 189 के अकॉर्डिंग the agent has the authority in an emergency to do all such acts for the purpose of preventing his principal from the loss which would be done by the person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances। अब यहाँ क्या है कि एजेंट वो तमाम काम करेगा जिससे वो अपने प्रिंसिपल को किसी नुकसान से बचा सके, लेकिन अब वो नुकसान से बचाने के लिए वो अपनी ड्यूटी को किस तरह से परफॉर्म करेगा, जैसे एक नॉर्मल बंदा खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने आप को प्रिवेंट कर रहा है, अपने आप को नुकसान से बचा रहा है। वो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह वो अपने प्रिंसिपल को भी नुकसान से बचाने की प्रॉपर कोशिश करेगा, वो पूरी कोशिश करेगा जैसा कि ये नुकसान उसको खुद को हो रहा था और उसने खुद को जिस तरह से बचाना था वो अपने प्रिंसिपल को भी उसी तरह से बचाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को अपॉइंट किया है कि वो उसकी गुड्स को किसी स्पेसिफिक प्लेस का बताया है कि वहां जाकर वो उसको सेल करेगा, लेकिन वो गुड्स क्या हैं, वो पेरिशेबल गुड्स हैं, वो खराब हो सकती हैं। अब बी को ये मालूम है कि मैं जब ये गुड्स फलां जगह पर लेकर जाऊंगा तो वहां पहुंचते पहुंचते ये गुड्स खराब हो चुकी होंगी और मेरे मालिक को जो है वो नुकसान हो जाएगा।
इस सूरत में बी क्या कर सकता है कि वो उन गुड्स को किसी और जगह पर, किसी ऐसी जगह पर सेल कर सकता है जहां पर वो बिल्कुल सही सलामत मौजूद पहुंच गई हो बिना खराब हुए। यानी कि अगर वो गुड्स पेरिशेबल हैं तो वो उनको किसी और जगह पर सेल करेगा और अपने मालिक को नुकसान से बचाएगा। ये क्या हो गया, एग्जाम्पल आ गई उसकी इमरजेंसी में ड्यूटी की, कि अपने मालिक को नुकसान से बचाने के लिए वो किसी भी किस्म की कोई भी लॉफुल मीन्स को यूज करेगा। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन प्रिंसिपल और एजेंट के ऊपर। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया सेक्शन 182 से 189। नेक्स्ट वीडियो में हम सब एजेंट को सेक्शन 190 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।